पहली वीडियो जब मैंने HPV वैक्सीन पर बनाई तो कमेंट सेक्शन में तूफान आ गया, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सारे सबूत जिनकी आप सब तलाश कर रहे थे। तो मैं एक सीधा चैलेंज पाकिस्तान के उन तमाम यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को देता हूँ कि अगर आपको वाकई ही आवाम की फिक्र है तो सबूत लाएं, साइंस और रिसर्च दिखाएं। मैं हर उस यूट्यूबर और टिकटॉकर का सामना करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि उनमें से कोई एक यूट्यूबर या कोई एक टिकटॉकर भी इस बात को कबूल नहीं करेगा। कुछ दोस्तों ने कहा कि ये HPV सिर्फ एक ड्रामा है, कुछ ने कहा कि ये आबादी कंट्रोल करने के लिए है, और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं पैसे लेकर बात करता हूँ। सवाल एक बार फिर वहीं आके खड़ा होता है कि असल में हकीकत है क्या। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कमेंट किए, चाहे वो तनकीद थी या तारीफ, क्योंकि यही कमेंट्स मुझे बताते हैं कि ये मौजू कितना हसास और कितना ज़रूरी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर उस सवाल का जवाब दूं जो आप लोगों ने कमेंट में पूछा है। अगर आपके जहन में भी यही तनाज़ा चल रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सारे सबूत जिनकी आप सब तलाश कर रहे थे। सबसे पहला सवाल ये है कि HPV वैक्सीन है क्या। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, और सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस की वजह से होता है। दरअसल वैक्सीन आपके जिस्म को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बच्चों को खसरा, पोलियो और TB से बचाने के लिए वैक्सीन दी। बिल्कुल ऐसे ही ये वैक्सीन भी आने वाली नस्लों को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकती है। बहुत से लोगों का कमेंट सेक्शन में ये भी सवाल था कि ये वैक्सीन हमें क्यों दी जा रही है, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो याद रखें, ये वैक्सीन कोई आज की इजाद नहीं, बल्कि इस वैक्सीन के बनने का अमल 1990 में ही शुरू हो गया था, और 2006 में इस वैक्सीन को FDA ने भी अप्रूव कर दिया। और आज दुनिया के 125 से ज्यादा ममालिक में ये वैक्सीन बच्चों और बच्चियों को लगवाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में ये वैक्सीन 2007 में ही लगना शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लगने की वजह भी ऑस्ट्रेलिया खुद ही था, क्योंकि ये वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाई थी। बाद में फिर 2009, 2013 और 2015 में भी ये वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में लगती रही, और इस सब का नतीजा ये निकला कि वो HPV इन्फेक्शन जो 22 से 23% था वो कम हो के 1.5 पर आ गया। और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बाज लोगों का कहना ये भी है कि ये 3 मराइल में ही क्यों दी जाती है, सिर्फ एक दफा ही क्यों नहीं। तो दरअसल वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, यानी जिनका कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर होता है, उनको ये वैक्सीन 3 डोजेज में दी जाती है, और वो लोग जिनका कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होता है उनके लिए एक ही डोज काफी है। इसके अलावा ये बर्तानिया, कनाडा और अमेरिका में भी कई लाख बच्चों को ये वैक्सीन लगवाई गई। तो अगर इस HPV वैक्सीन के कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स होते तो अब तक ऑस्ट्रेलिया में नमूदार हो चुके होते, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। और इस सबूत से ये बात भी वाज़ह होती है कि ये वैक्सीन सिर्फ हम पर ही नहीं आजमाई जा रही, बल्कि बरसों से ये कई ममालिक में लगती आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वैक्सीन हमें मुफ्त में क्यों दी जा रही है। तो दरअसल ये काम WHO यानी आलमी इदारा सेहत का काम होता है। इनका मकसद गरीब और तरक्की पजीर ममालिक भी वही सहूलतें हासिल करें जो अमीर ममालिक हासिल कर रहे हैं। और इस सब की एक और भी वजह है जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई, क्योंकि मुफ्त वैक्सीन लगवाने में भी अमीर ममालिक का ही फायदा है। अमीर ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और UK वगैरह, ये वैक्सीनेशन के जरिए अपने मुल्क से तो वायरस को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का डर होता है कि ये वायरस अगर दुनिया के किसी भी कोने में बाकी रह गया तो एक न एक दिन ये वापस इनके मुल्क में जरूर फैलेगा। तो दर हकीकत वो हमारा नहीं बल्कि अपना ही सोच रहे हैं, और इसी सोच में हमारा भी फायदा हो रहा है। यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर ये वैक्सीन वाकई ही बांझपन या कोई ऐसी मुज़र सेहत बीमारी का जरिया बनती तो वो अपने बच्चों को क्यों लगवाते। अगर ये वाकई ही साजिश होती तो अब तक उनकी नस्लें मुतासिर हो चुकी होती, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। आप में से कुछ लोगों को ये भी याद होगा कि जब पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन आई थी तो किस किस्म की अफवाहें फैली थी, और ये मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि जब पोलियो की वैक्सीन भी पाकिस्तान में लगाई जाने लगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त,
तो लोगों ने यही सवाल उस वक्त भी उठाए और ऐसी ही अफवाहें फैलाई कि ये वैक्सीन बांझपन, माजूरी और हत्ता के मौत की वजह भी हो सकती है। और यही वजह है कि दुनिया में तकरीबन तमाम ममालिक से पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पोलियो आज भी मौजूद है। और वजह लोगों की वो अफवाहें जिनका कोई सबूत मौजूद नहीं। वो लोग जिन लोगों ने बचपन में पोलियो वैक्सीन के कतरे पिए थे, आज वो लोग बिल्कुल जिंदा सलामत बगैर किसी माजूरी के जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस बार भी अगर हमने HPV वैक्सीनेशन के बारे में वही रवैया अपनाया जो हमने पोलियो के साथ किया था, तो नुकसान सिर्फ हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का होगा और दुनिया आगे बढ़ जाएगी और हम HPV से ही लड़ते रहेंगे। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ मजबूत दलाइल। 2018 में जब WHO ने ये कैंपेन चलाई तो 60 से ज्यादा ममालिक ने HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अपने नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और ये वो ममालिक थे जो 2018 में शामिल हुए। ये और इनसे पहले ममालिक को मिलाकर इनकी तादाद 144 हो गई, यानी ये वैक्सीन 144 ममालिक में 2018 में ही लग रही थी। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट किया हुआ था कि अगर अल्लाह ने ये बीमारी हमारी किस्मत में लिख दी हुई तो हम इसे कबूल कर लेंगे, डर किस बात का। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जिसका मफहूम ये है कि आप अपनी बीमारी का इलाज तलाश करें, क्योंकि अल्लाह ने कोई बीमारी भी बगैर किसी इलाज के नहीं बनाई और कैंसर का इलाज यही वैक्सीन है। अब जबकि आपके सामने मैंने सबूतों के साथ बात की तो मैं एक सीधा चैलेंज पाकिस्तान के उन तमाम यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को देता हूँ जो वैक्सीन के बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि अगर आपको वाकई ही अवाम की फिक्र है तो सबूत लाएं, साइंस और रिसर्च दिखाएं। सुनी सुनाई बातें और साजिशी नजरियात नहीं बल्कि सबूत। मैं हर उस यूट्यूबर और टिकटॉकर का सामना करने के लिए तैयार हूँ जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि उनमें से कोई एक यूट्यूबर या कोई एक टिकटॉकर भी इस बात को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ये भी नहीं जानते कि वैक्सीन क्या होती है और ना ही उनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है जो उनकी बात को साबित कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना फैसला आपका अपना है, लेकिन फैसला करने से पहले आप खुद तहकीक जरूर कर लें। जज्बाती नारों और साजिशी थ्योरीज पर मत चलें। कल को अगर हमारी बेटियां या बहनें इस सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो गई तो क्या हम इल्जाम अपनी लाइल्मी को देंगे या अपनी इस वक्त की जिद को? और इस वीडियो को बिल्कुल इसी तरह शेयर करें जिस तरह आपने उनकी वीडियोस को मुझ तक पहुंचाया, और उनको इस बात पे मजबूर करें कि वो आवाम के सामने अपनी उन बातों को साबित करें जो कि सिर्फ झूठ पर मबनी हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं दोनों तरफ के ख्यालात सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहस अभी भी खत्म नहीं हुई। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था हम अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।